हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर लाइंस एंड एंगल चैप्टर नंबर 6। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। इन फिगर 6.25 इफ पी क्यू पैरेलल एस टी एंगल पी क्यू आर इक्वल टू दे के रखा 110 डिग्री एंड एंगल आर एस टी दे के रखा 130 डिग्री। फाइंड क्यू आर एस। हिंट दे के रखा ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रो पॉइंट पी। क्वेश्चन कहना चाह रहा इफ फिगर 6.25 इफ पी क्यू पैरेलल एस टी, मतलब जो पी क्यू लाइन दे के रखी है किसकी पैरेलल दे के रखी है, एस टी के पैरेलल दे के रखी है, ठीक है। और एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर ये कितना दे के रखा है, 110 डिग्री दे के रखा है। और एंगल आर एस टी ये कितना दे के रखा है, 130 डिग्री दे के रखा है। फाइंड करना अपन को एंगल क्यू आर एस, मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना, मतलब क्यू आर एस, ये वाला एंगल अपन को फाइंड करना है, एंगल आर को फाइंड करना है। और साथ साथ हिंट दे के रखिए ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू एस टी थ्रू पॉइंट पी। पी से अपन को क्या करना है, एक पैरेलल लाइन करनी है। क्या ड्रॉ किसके होना चाहिए, पैरेलल लाइन एस टी की, एस टी की पैरेलल लाइन अपन को ड्रॉ करनी है इसके इक्वल टू में, ठीक है। अपन क्या करेंगे, लाइन को एक्सटेंड करते जैसे क्वेश्चन में जाना चाह रहा है। इस वाली लाइन की पैरेलल बनाना अपन को, ये गया और इसके अपन पैरेलल लाइन बना देंगे, ठीक है। ये लाइन अपन ने क्या कर दी, एक्सटेंड कर दी, ठीक है, जैसे क्वेश्चन ने बोला था। पैरेलल लाइन बना दी अपन ने, इसका नाम दे देंगे, इसको अपन मान लेते एम, पॉइंट को इसको मान लेते अपन क्या, के मान लेते हैं, ठीक है। जैसा क्वेश्चन ने बोला ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू एस टी, तो एक पैरेलल लाइन बना दी अपन ने एस टी के पैरेलल में एक, ठीक है। अब अपन को क्या चाहिए, वैल्यू आर की वैल्यू चाहिए अपन को, ठीक है। तो सबसे पहले अपन किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं इसकी। अगर अपन को ये वाले एंगल मिल जाए, ये वाला एंगल मिल जाए अपन को, और ये वाला एंगल मिल जाए, तो अपन आर की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन ने अपना कंस्ट्रक्ट किया, सबसे पहले लिखेंगे अपन गिवन क्या क्या दे के रखा है, लिखेंगे गिवन क्या दिया है, गिवन दे के रखा है तुम्हारा पी क्यू है, वो पैरेलल है किसके, एस टी के हिसाब से अब लिखा हुआ है। फिर एंगल दे के रखा है पी क्यू आर इक्वल टू दे के रखा 110 डिग्री, ठीक है। और दूसरा क्या दे के रखा है, ये एंगल दे के रखा आर एस टी, ये कितना दे के रखा है, ये 130 डिग्री दे के रखा हुआ है, ये भी गिवन लिख लिया अपन ने, ठीक है। इसका अपन को टू फाइंड क्या करना, अपन को टू फाइंड लिखेंगे, टू फाइंड में लिखेंगे अपन, आपको फाइंड करना है एंगल क्यू आर एस, अपन को एंगल फाइंड करना है क्यू आर एस को, एंगल फाइंड करना मतलब एंगल आर को फाइंड करना अपन को, ठीक है। और साथ साथ अपन कंस्ट्रक्शन किया वो भी लिख देते हैं, लिखेंगे एक्सटेंड ई एक्स टी एंड, क्या किया अपन, एक्सटेंड किया पी क्यू टूवर्ड्स, कहाँ तक ले गए अपन पी क्यू को, पी क्यू कहाँ ले गए अपन, टूवर्ड्स के तक, है ना। सो जो एस टी होगा वो पैरेलल हो जाएगा तुम्हारे किसके, पी पी के है ना, एस टी होगा पैरेलल हो जाएगा पी के, है ना, इसके थ्रू। अब अपन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन सोचते हैं ये वाला एंगल फाइंड कर ले, एंगल क्यू, क्योंकि ये एंगल ऑलरेडी गिवन दिख रहा है 110 डिग्री, और ये कैसा दिख रहा है, क्यू एंगल अपन फाइंड कर लेते हैं। अपन को ये क्या दिख रहा है, अपन को ये पी क्यू के, ये अपन को स्ट्रेट लाइन दिख रही है अपन को, और इसमें ये एंगल कैसा दिख रहा है अपन को, ये पूरे कंप्लीट एंगल कितना होता है स्ट्रेट लाइन में, 180 डिग्री होता है, और ये आधा एंगल कितना दिख रहा है, 110 दिख रखा हुआ है। तो पूरा एंगल कितना हो जाएगा अपना, 180 में से यदि 110 माइनस कर देंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, ये वाला एंगल मिल जाएगा अपन को। तो अपन फाइंड करेंगे, अपन ने पढ़ा हुआ है एंगल, कौन सा एंगल, पी क्यू आर, ये पी क्यू आर ये वाला एंगल, प्लस एंगल आर क्यू एम, कौन सा एंगल चाहिए अपन को, ये वाला एंगल चाहिए, इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्यों होता है, ये लीनियर पेयर है ना, लीनियर पेयर लगा देंगे इसमें, प्रॉपर्टी का यूज, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी होती है क्योंकि इसका सम जो होता है लीनियर पेयर का कितना, तो 180 डिग्री होता है। तो अप्लाई करेंगे, पी क्यू आर की वैल्यू कितनी देखी, 110 डिग्री दे के रखी है, प्लस आर क्यू एम की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो अपन वैल्यू निकाल लेंगे, आर क्यू एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो फाइनली आर क्यू एम की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी तुम्हारी, 180 डिग्री में से 110 जाएगा तो कितनी, 70 डिग्री निकलेगी। तो इसकी वैल्यू अपन को मिल गई एक, आर क्यू एम मतलब अपने क्यू, इसकी वैल्यू अपन को मिल गई कितनी, मिल गई अपन को 70 डिग्री मिल गई अपन को, ठीक है। इसकी 110 थी, और इसकी वैल्यू कितनी, क्यू की वैल्यू, क्यू एंगल कितना मिल गया अपन को, 70 डिग्री एंगल मिल गया, है ना। एंगल क्यू आर क्यू एम में कितना मिला अपन को, 70 डिग्री मिल गया, ठीक है। एक तो एंगल मिल गया अपन को। अब चाहिए अपन को ये वाला पी एम एंगल और मिल जाए अपन को, एंगल और मिल जाएगा तो अपन इसमें क्या लगा दें, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे, ठीक है। अपन एंगल एम फाइंड करने की सबसे पहले अपन दिख रहा है अपन को क्या, लाइन दिख रही है अपन को एस टी, और दूसरी लाइन क्या दिख रही है वो एम टी, दोनों क्या दिख रही है, पैरेलल दिख रही है। तो अपन ने पढ़ा हुआ है ये वाला एंगल, एंगल एम और एंगल एस,
दोनों एंगल कैसे दिख रहे हैं अपन को, को इंटीरियर एंगल दिख रहे हैं, उनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता नहीं होता, इन दोनों का सम, इसका सम और इसका सम कितना होता है तुम्हारा 180 डिग्री होता है। कब होता है, जब दोनों एंगल कैसे हो, को इंटीरियर हो, तो ये भी अंदर है ये भी अंदर, दोनों अंदर के एंगल है और दोनों कैसे को इंटीरियर ना, एक ही फेस में देके रखे हुए हैं, तो इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो इसमें अप्लाई कर देंगे, तो लिखेंगे इसके बाद अपन कौन सा अप्लाई करेंगे इसमें, एंगल कौन सा ले लेंगे अपन इसमें वाले एंगल में, टी एस एम, ये देख रहा अपन को टी एस एम, ये एंगल प्लस एंगल अब कौन सा चाहिए अपन को, ये वाला एंगल चाहिए, तो ये अपन ले लें यहाँ से एंगल कौन सा, आर एम, आर एम ना लेंगे अपन, ये एंगल ले लेते अपन, ये एस एम के ले लेते अपन, एस एम के इसको कितना हो जाएगा अपन ना 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों, अपन ने पढ़ा हुआ है इन दोनों का सम कितना, तो 180 डिग्री कब होता है, जब कैसे होते हैं दोनों, ये दोनों एंगल को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल है और साथ साथ का पैरेलल भी होने चाहिए, यानी एस टी है वो कैसा होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए किसके, एम के, तभी ये क्या माना जाएगा अपना, दोनों सम कितना हो 180 डिग्री होगा, तब ये को इंटीरियर एंगल, इनका सम कितना हो तो 180 डिग्री होता है। तो ऑलरेडी अपन को पता है एस की वैल्यू कितनी देकर रखी है, एंगल एस टी एस, एम की 130 देकर रखी, तो पुट कर देंगे इसको 130 डिग्री, प्लस इसकी वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, एम की वैल्यू चाहिए अपन को, तो एस एम के इक्वल टू 180 डिग्री, फाइनली यहाँ से क्या निकलेगा अपना, एस एम के इक्वल टू कितना निकलेगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, इसको माइनस करेंगे तो एंगल एस एम के की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से, 180 में से 130 जाएगा तो क्या मिलेगा अपन को 50 डिग्री निकल के आ जाएगा। ये तो एंगल एस एम के मतलब एंगल एम, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी अपन को 50 डिग्री मिलेगी अपन को, ठीक है। अब ये तो मिलेगी अपन को 50 डिग्री, लेकिन हमको चाहिए कौन सा, ये वाली वैल्यू चाहिए अपन को, चाहिए नहीं चाहिए, और ये अपन को कैसे दिख रहा है अपन को, अल्टरनेट अपोजिट एंगल दिख रहे हैं, दिख रहा है, ये वाला एंगल यदि 50 है तो ये वाला एंगल ही 50 हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये, तो अपन लिख देंगे इसमें, सो तो यहाँ अपन क्या करें, काट देते इसको, सो अपन लिख देंगे अपन, यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, ये वाला एंगल एम और ये वाला एंगल एम कैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल है, सो एंगल कौन सा एंगल एम, ये वाला कौन सा, ये एस एम के इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसके एंगल की क्यू एम आर, क्यू एम आर ये बराबर हो जाएंगे, इक्वल टू कितने दे के रखे, ये 50 डिग्री दे के रखा हुआ है, ये ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, ये कैसे एंगल दे के रखे हैं, एंगल कैसे तुम्हारे वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, कैसे एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे है वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये अगर 50 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये भी तुम्हारा 50 डिग्री हो जाएगा ना, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एंगल क्यू कितना मिल गया अपन को 70 डिग्री, एंगल एम कितना मिल गया अपन को, ये एंगल के एम कितना निकला 50 डिग्री मिल गया दोनों, अपन को अब चाहिए क्या, एंगल आर चाहिए, यही फाइंड करना था अपन को, क्वेश्चन में ये दे के रखा हुआ है, क्वेश्चन देख रहा है फाइंड करना अपन को क्या, फाइंड एंगल क्यू आर एस, मतलब ये वाला एंगल क्यू आर एस, ये वाला एंगल फाइंड करना अपन को, दोनों एंगल मिल गए, अंदर क्यू एंगल मिल गया 17 और एम एंगल मिल गया 15, तो अपन इसमें क्या लगा दें, अपन एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर लें, सो वी नो दैट, अपन क्या जानते हैं, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है अपन को, क्यू आर एम, क्यू आर एम में अपन क्या अप्लाई कर दें, कि एंगल कौन सा एंगल, ये वाला एंगल कितना निकाला था अपन ने, आर क्यू एम प्लस एंगल ये वाला क्यू एम आर प्लस एंगल ये कौन सा क्यू आर एम इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, इसमें यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, जो तीनों का सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है, जिसकी वैल्यू कितनी दिखी थी, क्यू की वैल्यू कितनी दिखी 70 डिग्री, प्लस एम की वैल्यू निकाली अपन ने 50 डिग्री, प्लस इसकी वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, एंगल क्यू आर एम की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है इक्वल टू 180 डिग्री, तो 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री कितना होगा 120 डिग्री, प्लस एंगल क्यू आर एम इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो एंगल क्यू आर एम की वैल्यू क्या निकलेगी 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो फाइनली एंगल क्यू
आर एम की वैल्यू कहाँ मिलेगी, 180 में से 120 डिग्री जाएगा तो कितना मिलेगी, 60 डिग्री मिलेगी। फाइनल आंसर क्या निकला अपना, एंगल क्यू आर एम की वैल्यू कितनी मिल गई, जो एंगल अपन को फाइंड करना था ये मिला अपन को कितना, 60 डिग्री एंगल मिला हुआ है ना फाइनली। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड था अपना कंप्लीट हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में अपने क्या किया था, सबसे पहले तो अपन ने क्या किया, लाइन एक्सटेंड की थी, ये लाइन देके रखी थी क्यू आर, इसको कितना एक्सटेंड किया, के तक एक्सटेंड कर लिया अपन ने। तो एक्स टी था वो किसकी पैरेलल हो गई तुम्हारी, किसके, पी के। ठीक है, ये एग्जाम्पशन हो गया। फिर पहले स्टेप में अपन ने क्या किया कि जो एंगल दे के रखा था पी क्यू आर 110 डिग्री दे के रखा था, वही अपन को एंगल कौन सा, पहले अपन ने क्यू एंगल फाइंड कर लिया। क्यू एंगल फाइंड करने के अपन ने क्या लगा दिया, लीनियर पेयर इक्वेशन को अप्लाई कर दिया, इसमें ना प्रॉपर्टी का यूज किया। तो फाइनली अपन को क्यू की वैल्यू क्या मिल गई, क्यू आर एम की वैल्यू मिली 70 डिग्री ने, ये वाला एंगल निकाल लिया। फिर दूसरे स्टेप में क्या किया अपन ने, ये वाला एंगल दिख रहा अपन को ऊपर, ये 130 डिग्री देख रहा था, और ये क्यू वाला एम अपन को पता नहीं था, तो अपन ने कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर दी इसमें, को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज कर दी ना, कि दोनों एंगल का पैरेलल थे, तो इसमें कौन से लगा दिए, दोनों एंगल कैसे, को इंटीरियर थे। तो ये 130 था और ये अपन को पता नहीं था, और टोटल सम कितना होता है को इंटीरियर का, 180 डिग्री होता है इनका सम। इसको अप्लाई किया तो अपन को किसकी वैल्यू मिल गई, अपन को एम की वैल्यू मिल गई, एस एम के की वैल्यू मिली, एस एम के की वैल्यू कितनी मिली अपन को, 50 डिग्री मिल गई है। अब ये 50 डिग्री था और इसके जस्ट सामने वाला एंगल कैसा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, तो एस के एम इक्वल टू क्यू एम के, ये कितना 50 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों कैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो अपन को क्यू की वैल्यू 70 डिग्री मिल गई, एम की वैल्यू 50 डिग्री मिल गई। ये क्या दिख रहा था अपन को, ट्राइंगल दिख रहा था, अपन ने पढ़ा था ऑलरेडी, अपन जानते हैं ना ट्राइंगल क्यू आर एम के तीनों सम होते हैं, एंगल क्यू प्लस एंगल एम प्लस एंगल आर। तो एंगल क्यू आर एम प्लस एंगल क्यू एम आर प्लस एंगल क्यू आर एम के सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की अपन ने, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर लिया। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट की, क्यू आर एम की वैल्यू अपन ने 70 डिग्री निकाली थी, क्यू एम आर की वैल्यू अपन ने 50 डिग्री निकाली, इसको पुट कर दिया, और फाइनली अपन को किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, क्यू आर एम की वैल्यू चाहिए थी। तो क्यू आर एम को अपन ने फिक्स किया, इसको 180 डिग्री निकाला। फाइनली जब इसको अपन ने सॉल्व किया, क्यू आर एम की वैल्यू कितनी निकल गई, यहाँ से 60 डिग्री निकला। ये अपन को फाइंड करनी थी, है ना, क्वेश्चन में ये दे के रखा हुआ है, क्या आगे दिखा था, फाइंड क्यू आर एस, क्यू आर एस देकर रखा, क्यू आर एम देकर रखा हुआ है, एम बोल दो या एस बोल दो, एक ही बात है ना, अपन एस लिख देते इसकी जगह पे, क्योंकि ऊपर तक एंगल लेगा इसको ना, तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, एस कर देते हैं, है ना, एस कर सकते हैं, यहाँ भी एस कर सकते हैं, है ना, क्यू आर एस भी कर सकते हैं इसको ना, बेसिकली आगे एक्सटेंड कर सकते हैं इसको। ठीक है, क्यू आर एम ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा इसका, इसलिए ना इसकी वैल्यू अपन फाइंड कर ली नहीं, क्योंकि एंगल अपन को चाहिए आर चाहिए अपन को, एम लिख दो चाहे एस लिख दो, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें ना। तो इसके लिए यहाँ पे तुम ऐसे भी यूज कर सकते हो, एम भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अपन को मैंने वैल्यू किसकी, आर की चाहिए, तो मैंने आर की वैल्यू फाइंड कर ली, नहीं ये एंगल फाइंड करना था अपन को। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड अपना कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।